बहुत पहले करना था जब वो टॉप पे थी, या उसको अब इतना करना है कि वो पहले से भी ज़्यादा पहुंच जाए? क्योंकि शुरुआती जो स्थितियां दिख रही हैं ओला की अब की, वो इसके कदमों को बेहतरीन कर रही है। बात करेंगे ओला की नई रणनीति के बारे में, जानेंगे समझेंगे क्या ओला अपने को पैरों में खड़ा करने के लिए, नंबर 1 पर पहुंचने के लिए हर वो प्रयास कर रही है जो उसको अब से बहुत पहले करना था जब वो टॉप पे थी, या उसको अब इतना करना है कि वो पहले से भी ज़्यादा पहुंच जाए? क्योंकि शुरुआती जो स्थितियां दिख रही हैं ओला की अब की, वो इसके कदमों को बेहतरीन कर रही है। तो उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर्विस की। उसके ऊपर कंपनी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज़ और आई है, उसी के अंदर वो बयान है, उसको भी समझना। दूसरी बात हम करेंगे HDFC बैंक, जो देश का बड़ा बैंक है, और उसके अंदर जो अब हालात हो रहे हैं, जो उसके चेयरमैन ने इस्तीफे दिए हैं, तो वहाँ से बैंक की गुडविल थोड़ी टेंशन में आती दिख रही है। आज भी इसके शेयर गिरे हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फ्रॉम वैश्विक भैया जेफरीज ने उसके चेयरमैन का इस्तीफा देने के बाद अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया, यानी कि अपने शेयर बेच दिया HDFC बैंक में। ये भी निगेटिव हो गया है। अब क्या जांच हो रही है उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा। सबसे पहले पकड़ते हैं ओला को। पकड़ते मतलब समझते हैं। देखो ओला क्या है, दिसंबर से इसने ऐसी रेल बना दी। किस चीज़ की रेल? एक से एक ऑफ़र, 10 लाख जो इनके कस्टमर है, लाओ पुराना लाओ, नया ले जाओ, स्कीम लो, ये लो, सब सारी स्कीम आपको पता है। बार बार आपको वो चीज़ें क्या बतानी है। वहाँ तक भी ओला नहीं रुका। देखो सर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब डेटा कब आएंगे आपके सामने? ये आएंगे, चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये डेटा कब आएंगे आपके सामने? ये आएंगे अप्रैल में, कि इसने मार्च में कितनी यूनिट बेची। और जिस हिसाब से ओला अपनी स्थितियाँ बता रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अप्रैल में आपको पता लग जाएगा ओला के बढ़ते कदम है या गिरते कदम है। क्योंकि इतना ऑफर जो ओला दे रहा है, इसने दूसरी EV सेक्टर के नाक में दम कर दिया है, समझिए। तो आपको क्या देखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं हूँ, मैं रणनीति समझ रहा हूँ यहाँ इस चीज़ की, और समझा रहा हूँ कि ओला जो बता रहा है मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, तो फिर हमें पता लगे ना कितने इसने सेल कर दी। देखो सर, अगर ओला के ऑफ़र से, एक चीज़ लिख लेना कहीं, अगर ओला की जो इसने ऑफ़र दे रखे हैं उससे इसकी इकाई बहुत जम कर गई, तो ये आप समझ लेना इसके बढ़ते कदम शुरू हो गए। ये आप समझ सकते हैं ना। और ओला ने अगर अपनी इकाइयाँ वैसी दिखा दी तो फिर ये नहीं पनप पानेगा, ये आप समझ कर चलना। 50,000 तक की एक अपनी शुरुआती स्कूटर दे रहा है। वो तब दे रहा है जब इतना संकट ईरान का युद्ध से तेल में हो रहा है, तेल की किल्लत हो रही है। भावेश अग्रवाल जी कह रहे हैं ये जो संकट हमारे देश के अंदर पेट्रोल में हो रहा है, इससे EV की स्थितियां बहुत बेहतर वो देख रहे हैं, और बेहतर बनेगी। इससे लोगों को और ज़्यादा EV को अपनाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, उन्होंने ये भी कह दिया है। और उनको नंबर 1 जाना है। ओला का मार्च ऑफ़र समझ लीजिए, 49,999, लगभग 50,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटर पाएँ। बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखो सर, 50,000 तक आपको लोकल कंपनी की चीज़ें मिलती थी, अब किसकी मिलेगी? ओला की मिलेगी। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, और साथ में 50,000 के लाभ भी दे रहा है। ये 50,000 की गाड़ी और उसके साथ लाभ भी दे रहा है। दूसरी आप समझे कि इसने सारी स्थितियाँ 31 मार्च 2026 तक की ये वेद है। तो ये ऑफ़र जो है इसकी कामयाबी के लिए बढ़िया साबित हो सकता है अगर इसने अपनी स्थिति को बेहतर कर दिया। देखो सर, ओला के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेवा में, और अब ये क्या कर रही है, उसी दिन जो इसकी सर्विस है उसी दिन कर रही है। और इसके जो दावे हैं ना, 80% तक की ये उसी वक्त अपनी सर्विस को कर रही है। अगर किसी कारण से ओला 1-2 दिन की वेटिंग में चले जाए सर्विस में, तो ये क्या कह रही, ओला के कैब वाउचर भी देगी फ्री में, जाओ जी घूमो जी इधर से उधर। तो यानी कि ये एक लुभानी चीज़ है जिससे ओला अपने को मजबूत करने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी दिन सर्विस का होना। ओला 60% तक की सुनिश्चित बाय बैक भी कर रही है। देखो तो ओला की गाड़ी चलाओ, मान लो 1 लाख के लिए 60,000 ओला दे रहा है,
इसका मतलब ये है। इससे क्या होगा, जिसकी गाड़ी होगी उसका विश्वास बढ़ जाएगा। तो सारी वो चीज़ें, इसके अतिरिक्त सभी ओला S1 स्कूटर और रोडस्टर साल तक की विस्तृत वारंटी मिलेगी। बहुत बड़ी नीति है और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओला की हमें सिर्फ सेल देखनी है। ओला ये बता रहा है इससे अपडेट रहना है, इतना अपडेट रहना है कि हमें पल पल ओला के बारे में पता लगे। इतना अपडेट नहीं रहना कि शेयर खरीद के बहुत सारे बैठ जाए और बाद में कि हमने कोई सेल ही नहीं करी। अपडेट रहना है ताकि ओला के कदमों के बारे में आपको कब पता लगेगा, अप्रैल में पता लगेगा। और मुझे लगता है कि अप्रैल में ये कुछ अच्छी चीज़ें बताएगा। HDFC बैंक क्यों टूटा ये आप सबको पता है। उसके चेयरमैन ने एकदम से इस्तीफ़ा दिया और एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि उनके नैतिक के हिसाब से, जो उनकी चीज़ें उनके हिसाब से बैंक में काम नहीं हो रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब चेयरमैन ये कह रहा है कि बैंक के अंदर की नीतियाँ उनके अनुसार नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत निगेटिव वर्ड होता है। उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र के ऊपर जांच हो रही है, यानी कि जिस हिसाब से वो छोड़कर गए हैं, जो उनके पत्र में चीज़ें हैं, अगर जांच करने वाले जो उसमें कमेटी बैठ रही है जांच कर रही है, उनको कुछ और निगेटिव दिख गया तो ये बैंक के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। समझ रहे हो कि उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं छोड़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई वो सार्वजनिक तो होगी नहीं हमारे सामने, पर उसके ऊपर जांच हो रही कि उस लेटर के अंदर है क्या। तो आपका महत्वपूर्ण चीज़ है, बैंक बहुत बड़ा है, पर चेयरमैन के अंदर के जो सवाल हैं वो सबके सामने आने में वक्त लगेगा, पर उसके ऊपर हो रहा है जांच, शुरुआती जांच हो रही है। और उससे आज आपको 3% तक के ओला का शेयर गिरते हुए देखने को मिला। HDFC बैंक के शेयरों में करीब 3% की गिरावट आई, जब सेबी द्वारा पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे के पत्र की समीक्षा किए जाने की संभावना है और जेफरीज ने बैंक से अपना नाता तोड़ लिया, यानी कि अपने शेयरों को बैंक से बेच दिया और भारत से अपने हिस्सेदारी को काफ़ी कम कर लिया। बाजार नियामक सेबी द्वारा पूर्व अध्यक्ष की पता है आपको, इस वजह से गिरावट आ गई, ये आप समझ कर चलना। सूत्र ये बता रहे हैं कि भैया ऐसी खबर आ रही है कि सेबी सूचीबद्ध कंपनियों के निवेशकों को नियंत्रण करने वाले नियमों के संबंध उल्लंघन के लिए चक्रवृद्धि इस्तीफे पत्र की प्रारंभिक समीक्षा शुरू कर दी है, यानी कि जो उन्होंने कहा उसकी सुरक्षा कर दी है। अब देखेंगे कि बैंक के अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस संबंधित निदेशक जो इन्होंने कंपनी छोड़ी थी, इस्तीफे के ही कुछ दिन बाद वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी निजी ऋणदाता यानी कि बैंक से के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और भारत में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। ये अपने आप में नेगेटिव हो गया, क्योंकि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जो दूसरों के लिए काम करता है, अच्छा वर्क करता है, रेटिंग देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, और वो बैंक के अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। वो तब जब चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया और उसमें उसने एक लेटर बम छोड़ दिया। अब उसके अंदर जो जाँच होगी उससे एक आउटकम निकलेगा। फिलहाल ये बैंक जो है इस न्यूज़ से आपको टेंशन में आते हुए और दिखेगा कि ये न्यूज़ एकदम से ख़त्म नहीं होगी। जब जाँच चल रही है तो क्या हुआ, पत्ते खुलेंगे। अब वो पत्ते कौन से हैं वो आप समझ सकते हैं। बैंक अच्छी स्थितियों में है, बैंक तो कह ही रहा है, पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखकर चलनी पड़ेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। सर अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिड़ियों काटी दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।